2 दिन के इंतज़ार के बाद अब निकलते हैं उधर सामने चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने। 18,305 हो गया किलोमीटर। अपन निकलते हैं और पहले पियेंगे कहीं रुक के चाय, उसके बाद में फिर निकलेंगे। और अभी ये चित्तौड़गढ़ शहर अभी मार्केट खुला भी नहीं है। ये जो चित्तौड़गढ़ का किला जितना बड़ा है ना, उतना ही बड़ा इसका इतिहास है। बहुत बड़े बड़े यहाँ जौहर हुए, 3 जौहर हुए यहाँ पर। जौहर आप लोग समझ गए, मतलब ना रानियाँ जो थी ना, जो रानी जो होती हैं वो अपने साथ में जितनी भी दासियाँ वगैरह ये होती हैं और रानियाँ होती हैं, सबके साथ में आग के उसमें कूद गई। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी, पूर्ण रूप से जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आपसे बता देता हूँ, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। वो सामने ये झलक देखिए अब, क्या ही शानदार किला है। ऊपर बहुत बड़ा किला है, थोड़ा बड़ा पार्ट इसके खंडर हो गए हैं, समय की मार जो होती है ना वो। अंदर जाने का ये पहला रास्ता है जिसका नाम है पांडल पोल, पाड़ल पोल करके है। ये रावत जी की स्मारक है। ये पहला पोल है, पहला गेट है। ऐसे यहाँ पर लगभग 7 गेट है। और दोस्तों ये आ गया दूसरा पोल, इसका क्या नाम है मुझे खुद नहीं पता, अभी देख के बताता हूँ। लक्ष्मी क्या नाम है इस पोल का, पता नहीं यार। मीरा पोल इसका नाम है, मीरा पोल। ये है श्री जयमल जी राठौड़ की वो है समाधि। क्योंकि यहाँ जब लड़ाई हुई थी ना, तो ये लोग यहीं पे तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे उस समय। ये शहीद हो गए यहाँ पर। ये जयमल जी की है और एक और है वो, ये 2 मेड़तिया सरकार श्री गजा श्री जयमल जी राठौड़, पुजारी सत्यनारायण बैरागी। 2 गेट हो गए है ना, ये तीसरा गेट है। ऐसे ही 7 गेट है टोटल। ये भी कुछ प्राचीन हनुमान पोल है। ये हनुमानगढ़ मैंने देखा था, ये हनुमान जी, जय बालाजी महाराज, ये हनुमान पोल है। तो ये हनुमान जी के मंदिर पे के नाम से ही पड़ा हुआ है। गेट अभी भी क्या है भी। जोरला पोल ये 7वां जो वो है गेट है, इसका नाम है जोरला पोल। और रोड बड़ा शानदार बनाया हुआ है, अंदर आना एकदम खूबसूरत। ओहो ये तो चढ़ाई है भैया, मनाली सी आ गई तो है, और कोई नहीं। ये है लक्ष्मण पोल, 5वां पोल आ गया, लक्ष्मण पोल। वाह, मतलब आज भी कितना टिकाऊ खड़ा हुआ है, देख रहे हो। ये देखो ये महादेव, और ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, चट्टानों के ऊपर, देख रहे हो क्या सुंदरता है। यही चीज़ तो है भैया, इसीलिए तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज बिगेस्ट फोर्ट का खिताब मिला हुआ है, पता है, सबसे बड़ा किला। एक और पोल आ गया। ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है, ये कौन सा पोल है, ये कितना पोल है यार, ये तो है, नाम नहीं पता इसका। इसका क्या नाम है, क्या नाम? रामपोल है ये रामपोल, ये 6वां है, ये 6वां पोल है ना, ये 6वां। हाँ है ना, एक 7वां भी आगे है। तो मैंने ना ये भैया जो जा रहे हैं बाइक पर, ये गाइड है, इनको हायर किया है पूरी जानकारी के लिए, और जिसका मेरे को चार्ज पड़ने वाला है 500 से 550 रुपये। तो टिकट काउंटर आ गया, यहाँ लेंगे टिकट अपन। टिकट लेने के बाद में बाइक की टिकट लेनी पड़ेगी और अपने अंदर जाने की टिकट लेनी पड़ेगी। ये है टिकट काउंटर। वहाँ से एक टिकट लेना है, गाड़ी का टिकट इधर मिल जाएगा, इधर नहीं मिलेगा तो आगे से मिल जाएगा। तो 40 रुपये की टिकट आई किला देखने की, 20 रुपये की आई बाइक की। और फिर अब चलते हैं, भैया आ गए अपने, गाइड हो गई चेंज, जो हमने हायर किए थे वो कहीं और चले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
वो 7वां पुल नहीं आया, तो 7 निकल गए ना, निकल गया। इधर आएगा 8 नंबर का सामने गेट है। अब बताओ। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फोर्ट देखने की पता रहे। एक फोर्ट का मैं आपको सबसे पहले मैप समझा देता हूँ। मैप का जो एरिया है सर, पूरे फोर्ट का 700 एकड़ का एरिया है और 13 किलोमीटर में रहता है। 13 किलोमीटर यानी 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर और 700 एकड़ जगह। पूरे फोर्ट के अंदर 84 तो पानी के वाटर पॉन्ड्स बने हुए, हाँ। 113 टेम्पल्स है, 2 टावर है और 2 से 3 पैलेस बने हुए। अच्छा अच्छा। तो विजिट करने के लिए 1.5 से 2 घंटे का आप लोग अपने को समय लगेगा। अभी आप लोगों ने जो किले के अंदर एंट्री किया ना, वो किले का बैक डोर था। अच्छा। इसका जो फ्रंट रहेगा पहले सूर्य मतलब अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ वो बैक साइड है किले की। एक साइड था, जो 15th सेंचुरी में राणा कुंभा के टाइम बिल्ड किया गया। बाकी अच्छा फोर्ट अच्छा। का निर्माण तो होता है 7th सेंचुरी में। मौर्य डायनेस्टी के राजा थे चित्रांगद मौर्य, उन्होंने इस किले का नींव रखा। इसको बोलते थे चित्रकूट। इस किले के अंदर मौर्य डायनेस्टी हुआ, रावल हुआ, सिसोदिया हुआ। तो 7 से लगा के 16th सेंचुरी में 55 राजाओं ने बैक टू बैक इस किले के अंदर राज किया। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें बनी, इसीलिए फोर्ट इतना डेवलप हो गया। अच्छा। अभी जो अपन जहाँ खड़े हैं, पैलेस को बोला जाता है कुंभा पैलेस। ये जो सामने है, ये जो दिख रहा है, ये है कुंभा पैलेस। ये है जो पैलेस है, कुंभा पैलेस है। अच्छा। लेकिन राणा कुंभा ने इस पैलेस को बिल्ड नहीं किया, इसको बिल्ड किया था पप्पा रावल ने, बप्पा रावल। 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी। रॉयल फैमिली का रॉयल पैलेस होता था, 3 फ्लोर्स था। लेकिन मुगल अटैक हुए 27 बार, जिसमें से 24 हमले तो राजपूत लोग जीते, 3 बार हार थे। तो 3 बार यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्याओं में यहाँ की राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था, यानी अग्नि में अपने आप को जिंदा आग में जलाया था। 1303 में अपने दिल्ली का सुल्तान जो होता है अलाउद्दीन खिलजी इस किले के अंदर अटैक करता है। तब इस किले के अंदर रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ इस किले का सबसे फर्स्ट युद्ध किया था। तब अधिकांश मोन्यूमेंट वगैरह पैलेस वगैरह डैमेज किया गया, इस पैलेस को भी डैमेज किया हुआ है। अभी जो अपन एंट्री करेंगे, इस पैलेस का एंट्री गेट नहीं है। अच्छा अच्छा। पहले सूर्य भगवान का जो रथ हुआ करता था, उसमें 7 हॉर्सेस लगते थे, 7 घोड़े। तो 7 घोड़ों को चढ़ने का रास्ता होता था। अच्छा। इस पैलेस का जो एंट्री गेट है वो आपको अंदर से देखने को मिले। ये कुछ कुंभा महल के बारे में लिखा हुआ है। अब चलते हैं महल के अंदर, एंट्री करते हैं और फिर देखते हैं क्या है और क्या नहीं। अरे यार, और हम तो चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट अच्छे से वाह, लो एंटर हो गए महल में। का रास्ता होता था। 7 घोड़ों को यहाँ पे रखा जाता था। 7 घोड़े जो होते थे सूर्य भगवान वाले रथ के, इन घोड़ों को यहाँ पे रखा जाता यहाँ बांधा जाता था उनको ना। वाह क्या जगह है। था। सूर्यवंशी राजपूत हुआ करते थे। सूर्य। भगवान सूर्य की पूजा उसके बाद राजा अनका ग्रहण करते थे। सामने की साइड में जो राउंड में दरवाजे टाइप बने हो ना, हाँ हाँ। सूरज कोकड़ा बोलते हैं। सूरज कोकड़ा, कोकड़ा गोकड़ा। यहाँ पे 100 मणि सोने का सूरज रखा जाता था। हाँ। एक्चुअली वेदर टाइम होता था, सूर्य निकल नहीं पाता था, तो उस गोल्ड के सूरज की पूजा करके राजा अनका ग्रहण करता था। ये परंपरा होती थी। इस पैलेस का जो एंट्री गेट है, ये आपके सामने बना हुआ त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये एंट्री गेट है। हाँ, वो सामने वाला अच्छा, वो बड़ा दरवाजा बना ना, इस पैलेस का एंट्री गेट है, त्रिपोलिया गेट बोलते हैं इसको। त्रिपोलिया गेट, ये है मेन जो एंट्रेंस का है। इस पैलेस का एंट्री गेट है, कुंभा पैलेस का। कुंभा पैलेस का मेन एंट्री गेट। आज के टाइम पे जो रूटीन में यूज आता है, वो 7 हॉर्सेस के जो आने जाने का रास्ता होता था, वो यूज में आ रहा है। ठीक है, इसको त्रिपोलिया गेट बोलते हैं। यानी इस गेट को आपको एंट्री करने के लिए 3 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। फर्स्ट जो आता है किले का मेन डोर रहता है सूरजपोल गेट। सूरजपोल। सेकंड नंबर का इसके बीच में रहेगा बड़ी पोल गेट। तीसरा नंबर का त्रिपोलिया गेट। लेकिन ये मुगल आर्किटेक्ट देखने को मिलता है आपको, हिंदू आर्किटेक्ट के नहीं। हाँ। मुगल कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकते हैं, तो इसको हिंदू आर्किटेक्ट में से कन्वर्ट करना चाहिए डोम से। इसी के अंदर एक लाइट शो चलता है, रेजे लाइट शो, शाम के टाइम 7 PM। 177 टिकट पे करना होता है, 50 मिनट का शो होता है। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ पे ओपन में बैठना होता है। पूरे पैलेस में लाइटिंग लगी हुई है, इससे आपको हिस्ट्री समझाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये सिटिंग एरिया है यहाँ ना। ये शाम को ना लाइटिंग शो होता है यहाँ पर। अगर आप लोग रुकना चाहो, 178 का टिकट चार्ज है यहाँ। और उसके बाद में आप यहाँ लाइट शो एंजॉय कर सकते हो। शाम के टाइम का बहुत अच्छा ही नज़ारा होता होगा, मतलब क्या ही कह सकते हैं। इस पैलेस के जनाना एक मर्दाना, एक जनाना और एक मर्दाना। एक साइड लेडीज, एक साइड जेंट्स। जेंट्स कौन सा है? जेंट्स का इस साइड है, लेडीज का उस साइड। ये जेंट्स साइड है और ये लेडीज साइड है। ये दो पैलेस का अलग पार्टीशन करता है। अच्छा। इसकी जो लेडीज होती थी उस जमाने के अंदर स्नान पूजा करने के लिए इस टनल का यूज किया करती थी।
अच्छा यहाँ इस से 1.5 किलोमीटर दूर एक टनल निकलता है यहाँ से, जो जाता है विजय स्तंभ टावर के पास। विक्ट्री टावर जो है वहाँ पे एक गौमुख पॉइंट है, गौमुख। वहाँ पे निकलती है टनल, लेकिन टनल अभी दोनों साइड से गवर्नमेंट ने फेस बंद किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज होती थी किसी जेंट्स के सामने नहीं जाती थी, इन टनल से जाने के बाद वहाँ स्नान पूजा किया, वापस इसी टनल से इस पैलेस की ओर आती थी। तो उस जमाने की रॉयल फैमिली जो होती थी उनका आने जाने का रास्ता यूँ था। ये सारे पैलेस ऐसे 3 फ्लोर्स थे, लेकिन मुगल अटैक में छत वगैरह सब डैमेज हो गया तो गवर्नमेंट ने अभी निकाल दिया, इसका मेंटेनेंस करती होंगी। अच्छा ये 3 मंजिल इमारत थी। अच्छा 1 2, हाँ सही कह रहे हो, ये टूट गया है ना, ये टूट गया, छत निकाल दिया, डैमेज हो गया, हाँ। उसके लिए निकाल दिया। और ये जंगला देखने के लिए झरोके बने हुए झरोके, लोग बैठते थे हवा वगैरह लेने। हाँ हाँ हाँ, क्या खूबसूरत था ये है, वैसे टूट गया नहीं तो दोस्तों ये ही वो जो रूम है जहाँ पन्यादाई ने बच्चे को चेंज किया था, अपने बच्चे को यहाँ सुलाया और यहीं उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यही वो जगह है, आप देख सकते हो, काफ़ी हिस्टोरिकल है यार सीरियसली। रूम देखो कितना बिल्डअप बनाया हुआ है। ये सर्वेंट्स रूम हुआ करते थे उस टाइम। सर्वेंट्स रूम, हाँ। सामने जो इमारत देख रहा हूँ 3 फ्लोर 3 माला वाली, वो ये एक्चुअली मीरा पैलेस है। मीरा पैलेस। मीराबाई रहने वाले थे मारवाड़ से। अभी आप आए हो मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में मीराबाई का चित्तौड़गढ़ में शादी हुआ, बाकी रहने वाले थे कुड़की गांव, मेड़ता सिटी, नागौर। नागौर की पड़ता है, नागौर जिला है। 1516 में मीराबाई का चित्तौड़गढ़ में शादी हुआ। राणा संग्राम सिंह थे ना, उनके सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज, उनके साथ मीराबाई वहाँ उस पैलेस के अंदर रहा करती थी। अच्छा वो मीराबाई का पैलेस है। मीरा पैलेस है। और मीराबाई जो संत मीराबाई। संत मीराबाई सर। अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली राजा भोजराज उनके हस्बैंड का नाम होता है। अच्छा। ससुराल होता है मीराबाई का, वहाँ पे रहा करती थी। और इसी पैलेस से एक टेम्पल आएगा जो अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, वाह, टेम्पल। मीरा टेम्पल। वहाँ पे जाती थी डेली रूटीन में कृष्ण भक्ति के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जो निकाल लीजिए, सारे सर्वेंट्स रूम डैमेज पड़ा हुआ आज के टाइम पे पूरा बिल्डिंग। और ये क्या था, ये खाली पड़ा हुआ है जो? यहाँ पे राजकुमारों को तलवारबाजी सिखाई जाती है। अच्छा ये जो जगह है जहाँ राजकुमार ना तलवार वगैरह सीखते थे, भाला चलाना, तलवार चलाना। ओह जी, सामने जो आप टेंपल देख रहे हो छोटा वाला, ये वाला है मीरा टेंपल। मीरा टेम्पल, मीराबाई टेम्पल। यस, एक्चुअली कुंभा पैलेस से मीराबाई डेली रूटीन में यहाँ आते थे कृष्ण भक्ति के लिए। अच्छा। और मूर्ति भी अपने साथ में लेके आते थे यहीं पे। अच्छा वहीं से यहाँ तक मूर्ति भी डेली लेके आती थी? डेली लेके आते हैं, बचपन से अपने साथ में लेके आए थे उनको, जो मैंने बताया मेड़ता सिटी से, हाँ हाँ, नागौर से। तो साथ में लेके थे यहाँ पे डेली रूटीन में कृष्ण भक्ति करते थे। अच्छा लेकिन अच्छा। उनके जो हस्बैंड थे राजा भोजराज, हाँ। उनका अकाल मृत्यु हो गया। हाय हाय। उसके बाद मीराबाई ने सती प्रथा नहीं की। अच्छा। उनका साधु संतों के साथ उठना बैठना, भजन कीर्तन करना, ये सब चालू रहता है। तो उनके जो देवर होते हैं विक्रमादित्य, इस किले की राजगद्दी में बैठे। तो लेकिन रॉयल फैमिली से थे, मीराबाई का आम लोगों के साथ उठना बैठना होता है। तो बार बार बोलते तो मीराबाई का एक जवाब होता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई और। तो कहता है कि मीराबाई को मारने का प्रयास किया था, मीराबाई ने उनका कहना नहीं माना था। अच्छा। तो इसी टेम्पल के अंदर फर्स्ट टाइम खीर के प्याले में पॉइजन डाल के भेजा मीरा को अच्छा मारने के लिए। इसी टेम्पल के अंदर। अच्छा ये तो कुछ मुगलों का वो बना हुआ है ना कुछ? हाँ, ये तो कुछ समय बाद आर्किटेक्ट में कन्वर्ट हुआ था। हाँ, तो मतलब मीराबाई को जहर दिया था जो खीर में, तो अमृत में बदल गया था। अमृत में बदल गया था। सेकंड टाइम अटैक किया था, फूलों की टोकरी में सांप डाल के भेजा, ब्लैक कोबरा, अच्छा। जो हार की माला में कन्वर्ट हो गया। अरे वाह। तो मीराबाई यहाँ से परेशान होके उस मूर्ति को लेके 4 धाम की यात्रा की, काशी, मथुरा, वृंदावन होते हुए गुजरात द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में कहते हैं मंदिर में जाते हुए मीरा को सबने देखा। लेकिन वहाँ की लोकल पब्लिक का कहना है कि मीरा जो मूर्ति लेके आई थी, उस मूर्ति के 2 पार्टीशन हो गए और मीरा उसके अंदर समा गई। ओरिजिनल मूर्ति वहाँ पे है। अभी 2002 में इस मंदिर के अंदर नया मूर्ति लगाया एमपी बिरला सीमेंट प्लांट ने। अच्छा। राधा कृष्ण का आप हर जगह देखते, मीरा और कृष्ण का साथ में है। अच्छा। मीरा के एक गुरु हुआ करते थे संत रविदास। ये सामने जो छतरी बना हुआ है, मीरा के गुरु का छतरी बना हुआ है। ये वाला, मीरा के गुरु थे संत रविदास, उनकी फुटप्रिंट पड़े हैं, उनकी चरण पादुका रखी हुई प्रेजेंट टाइम। अच्छा, तो चरण पादुका देख सकते हैं? हाँ, वो देखने को मिलेगी। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, फिर आप पास में जाकर देख लेना। ठीक 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 है। पूरे फोर्ट में सर 113 टेम्पल बने हो ना? 113 टेम्पल। 113 टेम्पल। 113 टेम्पल में इस फोर्ट का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर है ये वाला। ये कौन, किसका मंदिर है? में बप्पा रावल ने बिल्ड किया था। विष्णु जी का 3rd नंबर का अवतार होता है वरा। हाँ, वरा टेम्पल था ये सर। अच्छा अच्छा। खिलजी ने इस किले पर अटैक किया ना 1303 में, तब मूर्ति को डैमेज कर दिया। तो हिंदू संस्कृति में क्या होता है सर, खंडित मूर्ति का कभी पूजा नहीं करते। तो कहते हैं कि 1448 के अंदर राणा कुंभा जी ने इस मंदिर का रिपेयरिंग करा है, रिकंस्ट्रक्शन किया है मूर्ति का, दोबारा से मूर्ति लगाई इसके अंदर।
अच्छा। राधा कृष्ण और बलराम, और इसको एक नया नाम दिया गया था कुंभ स्वामी टेम्पल, यानी कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ श्याम टेम्पल। यस, कुंभ यानी राणा कुंभ, श्याम हाँ यानी कृष्ण। कृष्ण। अगर बैक साइड देखते हैं इसका बनावट तो उड़ीसा जगन्नाथपुरी जैसा दिखता है। अच्छा। और आगे का हिस्सा देखेंगे गुजरात के सोमनाथ जैसा दिखता है। विष्णु जी का वाहन होता है गरुड़। गरुड़ की प्रतिमा है इस छतरी के नीचे ब्लैक स्टोन की, जो दर्शाती है कि पहले विष्णु टेम्पल था, लेकिन अभी आप दर्शन करेंगे राधा कृष्ण बलराम की। बलराम। ठीक है ना सर? जी। अब आप दोनों ये जो सामने आप टावर देखने वाले हो, इस टावर को बोला जाता है टावर ऑफ विक्ट्री, यानी विजय स्तंभ टावर। बनाया गया था 600 साल पहले राणा कुंभा के टाइम। राणा कुंभा जी ने 2 सुल्तान को साथ में हराया। एक तो गुजरात के सुल्तान थे अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने अहमदाबाद की स्थापना कराई। मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश, मालवा के महमूद खिलजी। आपने सारंगपुर का एक युद्ध के बारे में सुना हो, जो एमपी के अंदर पड़ता है। तो वहां पे इन दोनों सोल्जर्स के साथ में राणा कुंभा का युद्ध हुआ, तो राणा कुंभा ने वहां पे जीत हासिल की। तो जीत की खुशी में इस टावर को बनाया। बनने में इस टावर को 10 साल का समय लगा। 1448 से 1458 के मध्य बना। उस जमाने का लागत आया था 90 लाख रुपए। इस टावर का हाइट है 122 फीट। इस नव हिंदू संस्कृति के हिसाब से 9 गरे होता है। 9 गरे के हिसाब से 9 फ्लोर से 9वीं गरे का अंदर और बाहर की साइड में मूर्ति आपको देखने को मिलता है। चढ़ने के लिए 157 स्टेप्स है राउंड में, लेकिन 2019 के बाद गवर्नमेंट ने कोविड टाइम से इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया। ये राजस्थान पुलिस का सिंबल भी है, लेफ्ट हैंड पे इस टावर का फोटो भी मिलता है। इसका बनाने का रीजन था, वो टावर था पूरे फोर्ट पे इससे इस टावर से पूरे फोर्ट की निगरानी होती है। इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए ये सामने रास्ता बना हुआ है। इस टावर के अंदर 157 ऐसे राउंड में स्टेप्स है टॉप तक जाने के लिए, लेकिन कोविड टाइम से 19 से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अच्छा, कोविड में ही बंद हुआ है, पहले जाते थे हाँ, लोग? पहले जाना अलाउड करते थे गवर्नमेंट, आज के टाइम पे बंद किया हुआ है। और सामने की साइड में आपको एक गार्डन देखने को मिलता है। ये गार्डन वाला जगह जो है उस जमाने के अंदर हुआ करता था जोहर वाली जगह। तो ये है जोहर वाली जगह? यस, एक्चुअली आज के टाइम में गवर्नमेंट ने गार्डन बनाया हुआ है। पहले कहा जाता है कि 40 से 50 फीट गहरा खड्डा हुआ करता था, जिसके अंदर पूरे में आग जलाई जाती थी। राजा लोग वीर गति को प्राप्त करते थे, तो यहाँ की राजपूत जो लेडीज होती थी अपने आन बान शान स्वयं की रक्षा के लिए यहाँ पे अग्नि में अपने आप को जिंदा जलाती थी, उसको जोहर बोलते। लेकिन क्या होता है 1956 के बाद ये ईएसआई को जलाया था ये फोर्ट। ये जो है प्रेजेंट टाइम इसका जो मेंटेनेंस करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। तो कहते हैं गवर्नमेंट के पास कुछ को लोकल पब्लिक की कंप्लेन रहती है, कुछ अजीब से आवाजें वगैरह ना, तो गवर्नमेंट ने खुदाई की, तो खुदाई में बहुत सारी राख वगैरह अवशेष पाए गए, तो उससे प्रूफ हुआ यही जोर का जगह। लेकिन बाद में इस जगह का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इसको गवर्नमेंट ने गार्डन में डेवलप किया हुआ है। इस किले में 27 बार अटैक हुए थे, मुगल अटैक, जिसमें से 24 हमले तो राजपूत लोग जीते, 3 बार हार गए थे। तो 3 बार यहाँ पे जोहर हुए थे बड़ी बड़ी संख्याओं में। जैसे 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तब कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने 16,000 लेडीज के साथ इस किले का यहाँ पे फैसला किया था। सेकंड हुआ था 1535 के अंदर, सुल्तान थे गुजरात के बहादुर शाह, तब राजमाता रानी कर्णावती ने किया था 13,000 लेडीज के साथ सेकंड जोर। तीसरा हुआ था 1568 में, अकबर का अटैक हुआ था। उस टाइम पे उदय सिंह जी के सेनापति होते जयमल जी कल्ला जी राठौर, उनके शीश कटे फिर भी दल लड़े। उनकी वाइफ होती कत्ता जी की वाइफ फुलका। उन्होंने 7,000 लेडीज के साथ किले का तीसरा जोर किया, यानी 16
14,000, 13,000, 7,000 3 बार इसी जगह में जोहर हुए थे। आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने गार्डन में मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे सती टेम्पल से बने हुए, सती प्रथा जोहर प्रथा दोनों यही हुआ करते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी चल रहे सर, पहले जोहर वाला जो बोर्ड लग रहा है गवर्नमेंट का ऑथराइज बोर्ड, वो वाला देखेंगे। उसके बाद चलेंगे समीदेश्वर मंदिर। यस, यहाँ पे शिव के 3 रूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। समीदेश्वर टेम्पल जो सामने मंदिर है इसका नाम है समीदेश्वर मंदिर, शिव का मंदिर है। इसको बिल्ड किया गया था 11वीं सेंचुरी में, लगभग 1000 साल पहले। मध्य प्रदेश भोपाल के दाहर के राजा भोज, कहावत सुना हो आप लोगों ने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो परमार वंश से उस जमाने के अंदर कहते हैं कि इस किले के अंदर गेस्ट के तौर पर विजिट करते हैं, तो फोर्ट के अंदर उनकी मेहमान नवाजी अच्छी की गई, तो अपनी याद में इस टेम्पल का निर्माण कराया। इसको समीदेश्वर का नाम दिया क्योंकि शमशान भूमि के पास में है। बाकी 9 फीट का इसके अंदर एक ही पत्थर है जिसपे 3 फेस बने हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साथ में। खिलजी ने 1303 में मूर्ति को डैमेज किया था कुछ पार्ट को, तो 1428 में महाराणा मोक्कल, राणा कुंभा के जो फादर होते हैं इस मंदिर का रिपेयरिंग कराते, तो इसको मोक्कल टेम्पल भी बोलते हैं। सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, हो डलक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। मार सारी काया बोले, ढोला जी की छाया होले, मन का घूमर जब भी डोले, सोने पल में मेला भर के ढोला वाली ठाट घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। घेरदार भागरो, घुमेरदार साड़ी, घेरदार भागरो, घुमेरदार साड़ी, घेरदार भागरो, घुमेर। आप लोग जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको व्यू देखने को मिलता है जिसका नाम है वैसे गौमुख पॉइंट। ऐसे फोर्ट के अंदर 84 पॉइंट बने हुए। इसी पॉइंट के अंदर उस कुंभा पैलेस से रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज होती थी वो आती थी टनल से, यहाँ पे स्नान पूजा किया करती थी। रॉयल फैमिली का स्विमिंग पूल है ये। और यस, सास बहू का टैंक भी बोला जाता है इस पॉइंट को। और जब भी गूगल पे सबसे पहले सर्च करेंगे तो यही व्यू देखने को मिलता है अपने को। और ऐसे 13 किलोमीटर का पूरे फोर्ट का बाउंड्री वॉल बना हुआ है, जमीन लेवल से 580 फीट की हाइट पे भी। अपन सामने जो एक हवेली देखने को मिलता है इसको बोलते हैं जयमल फत्ता हवेली। उदय सिंह जी के जो बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे जिनके शीश कटे फिर भी डर लड़े, सेनापति का हवेली है सामने की साइड में। और अभी ये फोर्ट का जो है ना बैक साइड में सिटी है, इसका जो फ्रंट चलेंगे वहाँ पे कोई सिटी देखने को नहीं मिलता है आपको, क्योंकि ये सारा 1956 के बाद डेवलप हुआ सिटी है। पहले जितने भी ये सामने छोटे छोटे मंदिर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये मंदिर हुआ करते थे उस टाइम के सती टेम्पल्स। अगर हस्बैंड का नेचुरल डेथ हो गया तो डेड बॉडी के साथ वाइफ को जिंदा जलना पड़ता था, फिर उसकी याद में सती मंदिर बनते थे जहाँ पे डेली रूटीन में उनकी पूजा की जाती थी। आज के टाइम पे मुगल अटैक में डैमेज हुए। सामने जो दरवाजा देखते हो इसको जोहर दरवाजा बोलते हैं, नॉर्थ जोहर दरवाजा। यानी अपन ने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो कुंभा पैलेस देखा था वहां से ये सीधा कनेक्टेड होता था, लेकिन आज के टाइम पे व्हीकल के हिसाब से गवर्नमेंट ने घुमा के रास्ता बना रखा है।
बाकी आपने मूवी भी देखा हो पद्मावत, जिसमें रानी आती है गेट से भाग के, जैसे दीपिका पादुकोण, उसके बाद आग में कूदती है। तो ये ओरिजिनल गेट है जहाँ से रानी आई थी और वहां पे आग में कूदी थी, जौहर किया था उन्होंने, तो जौहर गेट बोलते हैं इसको। इसके कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि देखो, जो जौहर हुआ था रानी पद्मावती का, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, ये वही एक्चुअल गेट है जहाँ से रानी पद्मावती ने जौहर किया था। जौहर के लिए इसी रास्ते से ये जौहर करने गई थी। यही सामने कुंड है, जौहर कुंड, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं अभी आपको लेके आया हूँ इस समय जहाँ से रानी को ना शीशा में दिखाया गया था, खिलजी को परछाई के द्वारा। ऐसा लोगों को आप उन्होंने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। इसकी सच्चाई कुछ और है और इसकी सच्चाई कुछ और है। मैं लेकिन इसका एक्चुअल जो बात है ना, जानकारी है जो इसके बारे में, शीशा के बारे में, रानी को दिखाने के बारे में, ये सब ना एक्चुअल नहीं है, ऐसा मुझे पता चला है। अब उसका एक्चुअल क्या है वो मैं आप लोगों को जानकारी के थ्रू और अपनी नॉलेज के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या शीशा वास्तव में रानी को दिखाया गया था या नहीं दिखाया गया था। अब देखो क्या होता है खिलजी के बारे में, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, अभी सुनो, स्टे रहो। अब आपको बोला जाता है पद्मिनी पैलेस। ये 1301 का बिल्डिंग है जो समर टाइम रहने के लिए बनाया गया था। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखे तो फैन कूलर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो पानी के अंदर ही पैलेस बना दिया है जो इसको अंदर से ठंडा रखता था। जैसे अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट जो देखा कुंभा पैलेस, विंटर और वेदर टाइम तो वहां रहा करते थे रानी पद्मिनी और उनके हस्बैंड रावल रतन सिंह, लेकिन समर टाइम यहाँ पे रहते थे गर्मी के 4 महीने। जिनका आना जाना होता था, अंदर की साइड में एक गार्डन बना हुआ पहले, वहां पे एक नीचे जाने के बाद एक बोर्ड लगा रहता था, बोर्ड से इस पानी वाले पैलेस में आना जाना होता था उनका। और एक स्टोरी बना हुआ है जहाँ कहा जाता है कि रानी को रिफ्लेक्शन दिखाया था खिलजी को। लेकिन इंडिया के अंदर जो मिरर होता है वो आता है 16th सेंचुरी में, ना कि 1303 में, क्योंकि रानी को जो राजपूत लोग दिखा सकते फिर जौहर करना, युद्ध करने का क्या जरूरत, वो सब चीजें जो है काल्पनिक होती है एक्चुअली। जो रानी पद्मिनी का जैसे मलिक मोहम्मद जायजी जो थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसमें बताया गया। और मूवी आने के कारण क्या कर्णी सेना ने पूरे इंडिया में विरोध भी किया था। तो पहले एक रूम था जिसमें 19 से पहले 4 मिरर लगे थे, लेकिन कर्णी सेना ने विरोध किया, उस टाइम पे मिरर को भी निकाल दिया, क्योंकि रानी को कभी आईने वगैरह नहीं दिखाया गया। तो अब आपको ले चलते हैं जहाँ से खिलजी ने एंट्री किया था, जो किले का मेन गेट है, जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का मेन दरवाजा है, जहाँ से आप चित्तौड़गढ़ में एंटर हो सकते हो, उसका नाम है सूरजपोल। अब आपको ले चलते हैं वहाँ, ठीक है। सामने जो आपको दरवाजा देखने को मिलता है, इस दरवाजे को बोला जाता है सूरजपोल गेट। एक्चुअली पहले सूर्यवंशी राजपूत होने के कारण इस किले का जो मेन एंट्री गेट रखा गया वो इस साइड रखा गया, यानी पूरब दिशा की ओर। सामने वाला जो एरिया देखते हैं ये पूरब दिशा है, यहीं से सनराइज होता था। सनराइज होने पे गेट के ऊपर फर्स्ट रिफ्लेक्शन पड़ता था, तब इस गेट को ओपन करते थे। भगवान सूर्य को जल की आपूर्ति देने के बाद इस किले के राजा लोग होते हैं अन्न का ग्रहण करते थे। तो इसीलिए इस फोर्ट का जो टाइमिंग रहता है वो भी सनराइज से सनसेट तक रहता है। डेली रूटीन में ये जो दरवाजा है, सूरजपोल दरवाजा है, इसको डेली रूटीन में आज के टाइम पे इसको नाइट में सनसेट पे इसको बंद करते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे इसको वापस दोबारा से ओपन किया जाता है। और ये जो पूरा जो डोर है ये 1906 का डोर है, एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जो हुआ करता था अष्ट धातु का गेट हुआ करता था, जो 1568 में कहते हैं अकबर अटैक करता है इस किले के अंदर, तब अकबर अपने साथ ले गया था आगरा के फतेहपुर सीकरी पे लगाया बुलंद दरवाजा। फिर उसके बाद कहा जाता है कि राजस्थान के राजा थे भरतपुर के सूरजमल जी जाट, वो जीत के लाए थे, आज के टाइम पे लोहागढ़ फोर्ट में रखा हुआ है, जो इस किले का मेन डोर है। किले का जो बाउंड्री वॉल देखते हैं, उस बाउंड्री वॉल के यहाँ पे आपको वी शेप में कुछ नाली टाइप दिखाई देता है, जहाँ पे ऊपर की साइड में छोटे छोटे छेद बने हुए। अगर कोई सोल्जर सेना का अटैक होता है इस किले के अंदर, तो यहाँ से गर्म पानी, गर्म ऑयल डाला जाता था, जिससे सेफ्टी के हिसाब से कोई सोल्जर्स वगैरह चढ़ाई करेगा तो स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। और 3 जो छेद बने वहां से तीर कमांड का इस्तेमाल किया जाता था सेफ्टी के हिसाब से। 7 से 14 तक तो आना जाना इधर से होता था। 15 में बैक साइड जो आपने अभी किले के अंदर एंट्री किया था ना, 7 गेट जो चढ़ाई किया था, वो बैक डोर है।
ये फ्रंट साइड है, पहले स्लोप था, आज के टाइम पे टूरिस्ट के लिए सेकंड गेट तक गवर्नमेंट ने सीढ़ी बनाए हुए। पहले 7 जो गेट है इधर की साइड में भी हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में 5 जो डोर है वो डैमेज पड़े हुए, 2 ही डोर कंप्लीट पड़े हुए। सामने जो भी आपको एरिया खाली जो मैदान देखने को मिलता है, ये होता था उस जमाने का राजा महाराजाओं के टाइम का बैटल फील्ड है, लड़ाई का मैदान, युद्ध भूमि बना हुआ है। जो आज के टाइम पे गेहूं, मक्का, अफीम का खेती होता है, पहले यहाँ पे युद्ध हुआ करते थे उस जमाने के अंदर। गेहूं, मक्का, अफीम। अफीम चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के अंदर अफीम का खेती होता है सबसे ज्यादा। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, उसके बाद खेती होती है। सामने एक पहाड़ी देखिए, जैसे लगेगा कोई सो रहा है। आगे वाला जो छोटा पहाड़ी है ना, वो देखेंगे तो आपको लगेगा कोई लेटा, जैसे मुंह है, पेट है और पैर है, जैसे कोई सोया हुआ हो, ऐसा पहाड़ी का आकार बना हुआ है। इसको कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं लोकल पब्लिक द्वारा। इसी के पीछे निकलती है अरावली पर्वत, जो दिल्ली टू गुजरात कंटिन्यू ऐसे अरावली रेंज बनी हुई है। पहले राजा महाराजाओं के टाइम जो मुगल सेना इस किले के अंदर आक्रमण करती थी, आना जाना होता था उनका, यहीं से अरावली रेंज से होता था, ये रास्ता था उस जमाने। सामने जो टावर देखने को मिलता है, इस टावर को बोला जाता है जैन कीर्तिस्तंभ टावर। इसको बिल्ड किया गया था 12th सेंचुरी के अंदर, यानी विजय स्तंभ जो विक्ट्री टावर देख के आए उससे भी 200 ईयर ओल्ड है ये टावर। इसको बिल्ड किया था जैन लोगों ने। राजाओं के जो जैन लोग जो होते थे, राजाओं का अकाउंट्स का काम किया करते थे, जिसमें 2 तरीके से हुआ करते थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो एक दिगंबर में जीजाबाई के नाम से एक राजा के अकाउंट्स का काम करने वाले कैशियर थे, जिन्होंने उस जमाने के अंदर पूरे विश्व की यात्रा की थी। तो यात्रा सफल हुई थी, तो जैन समाज को फेमस करने के लिए, प्रसिद्धि देने के लिए कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। इसका हाइट रखा गया है 75 फीट है, 7 फ्लोर है। इसमें आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, इनकी मूर्तियां लगाई गई है। जैन आर्किटेक्ट में बना हुआ पूरा टावर, और इसमें चढ़ने के लिए 54 सीढ़ी है राउंड में, लेकिन 2016 के बाद गवर्नमेंट ने इसको परमानेंटली बंद किया हुआ है। ये वो टावर था बैटलफील्ड को कवर करने के लिए, और दिगंबर जैन लोगों का सिंबल भी है टावर। और इसी के पास में एक दिगंबर जैन टेम्पल देखने को मिलता है, जो जैन लोग राजाओं का अकाउंट्स का काम करते थे, तो उस टाइम पे जैन लोगों का मंदिर था जो पूजा किया करते थे। तो 11th सेंचुरी का मंदिर है, लेकिन आज के टाइम पे अभी ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है। एक ये आपको व्हाइट कलर का जो बिल्डिंग देखने को मिलता है, जूम कर लूँ सर, ये है फतेह प्रकाश म्यूजियम, यानी इस चित्तौड़गढ़ का लोकल स्टेट गवर्नमेंट का म्यूजियम है, जिसको आज के टाइम पे रेनोवेशन के काम के कारण इसको 2 महीने से बंद किया हुआ है। जैसे इसका रेनोवेशन खत्म होगा, दोबारा से इसको ओपन किया जाएगा। और ये भी अपने जो सामने आपको एक मंदिर और देखने को मिलता है, ये जो कुंभ श्याम मंदिर, इस किले का सबसे बड़ा मंदिर, जो अपन स्टार्टिंग में आपने देखा था। ये सारा जो एरिया देखते हैं, यहाँ पे सीताफल का खेती होता है। और सामने की साइड में लिविंग एरिया, जहाँ पे आज भी लोग रह रहे हैं। इस फोर्ट के अंदर लिविंग एरिया है, जिसमें 400 से 500 घर है, 5 से 7 हजार लोग प्रेजेंट टाइम में स्टे करते हैं। जो पुराने टाइम पे राजा की सेना में थे ना, उन्हीं के परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे फोर्ट में रहते हैं।